अब देखिए, भौतिक भूगोल के अभी अपन अर्थ, महत्व, इसका विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन चल रहा है तथा इसकी जो भूगोलवेताओं ने जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, इसको अभी अपने प्रकट किया है मैंने, तथा इसके जो शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, इनके बारे में अभी मैंने बताया था। और कुछ शाखाएं जो बाकी हैं, जैसे महासागरीय विज्ञान, इसकी शाखाएं जो मैंने बताई, भौतिक भूगोल के विकास तथा उप शाखाएं, जिसमें भूआकृति विज्ञान, भौतिक जलवायु विज्ञान तथा महासागरीय विज्ञान। महासागरीय विज्ञान में भौतिक भूगोल को प्रधान शाखा के रूप में जलमंडल क्रमबद्ध अध्ययन महासागरीय कहलाता है। इसके महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, महाद्वीपीय प्रवाह, प्रसारण, प्लेट, विवर्तनिक कास्ट, मेंटिल की संरचना, सागरीय निक्षेप खनिज और भौतिक समुद्र विज्ञान, जल की गतियाँ, भौतिक गुण, तापमान, दबाव, लवणता, संपीडनात्मक, सागरीय मौसम विज्ञान आदि इसके अंदर आते हैं। अब है इसका जैवमंडल। लास्ट में जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण में पादप प्राणी का जीवन संभव है, जैसे जैवमंडल कहते हैं। इसके विविध तत्वों को भौगोलिक वितरण का क्रमबद्ध अध्ययन जैव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी का ये चतुरीय आवरण 30 और 40 किलोमीटर के घेरे में है, जिसमें मिट्टी, वनस्पति, प्राणी तथा इनकी समस्त आंतक्रिया से निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन क्षेत्रीय प्रक्षेप कहलाता है। और इसकी परिभाषा जैव भूगोल पृथ्वी के मृत एवं अमृत तत्वों का पारस्परिक अंतर्संबंध का अध्ययन है। भौतिक भूगोल को इस शाखा को समस्त जीव पादपों के विवरण, प्रतिरूपों का स्थान तथा समय की दृष्टि से अध्ययन करता है तथा असमान वितरण प्ररूपों के कारण तथा प्रक्रिया की व्याख्या करता है। इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल जैविक रूप से इस क्षेत्र में आता है। भूमंडलीकरण तकनीकी तथा संचार क्रांति तथा उत्पन्न तीव्र परिवर्तनों के कारण भूगोल की उपदेयता में तेजी से कमी आ रही है। दूरदर्शन तकनीकी, दूर संवेदन तकनीकी भौगोलिक सूचना तंत्र के विषय को नई शक्ति तथा ऊर्जा मिली है। भूगोल सहित भौतिक भूगोल ने भी अपने केंद्रीय बिंदु भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। पर्यावरण संकटों के कारण से पृथ्वी का मानव विज्ञान के ही अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पर्यावरण संकट, अंतर्संबंध, विकास के लिए इसमें सक्रिय प्राकृतिक शक्तियाँ तथा मानवीय परिवर्तनों को मध्य संतुलन के स्थापित करना भौतिक भूगोल के लिए चुनौती बना हुआ है।